कलम कॉपी उठाए लाशा और मासा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और आज का क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतर। जी हाँ, आज का क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतर। हम यहां पर हेडिंग बनाते हैं फाइंड एलसीएम। अभी पहले एलसीएम की बात करें, जैसा कि आपने पीछे बैनर में देख लिया है, काफी शानदार बैनर हमने लगाया है। ये हमारा बहुत ही शानदार क्लास आज होने वाला है। सभी लोग आ चुके हैं लाइव, रेडी, वेरी गुड इवनिंग, तैयार हैं? चलिए दमखम दिखा रहे हैं, तैयार हैं आप सभी लोग? ये कैलकुलेशन का, नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम बिना पेन और पेपर को उठाए। जी हाँ, एक सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखूंगा। 2 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम जरा बताइए। तो इसका एलसीएम बताइएगा जरा कि क्या होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम हमें बताइए आप लोग जरा, क्या होगा इसका एलसीएम। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। एक एक करके आप लोगों से बात अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज का क्लास बहुत स्पेशल है। पहले पढ़ा लेते हैं, इंटरेस्ट आपके अंदर जगा देते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा बाबू, बचपन में हमने ऐसे सीखा था एलसीएम निकालने के लिए। ये एलसीएम का तरीका है। पहले बेसिक सिखा रहे हैं, तब तो ट्रिक बताएंगे। इस तरह से 2 4 6 8 10 12। फिर सर ने बताया था कि बेटा पहले 2 से लगाना, ठीक है, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। बेटा फिर से 2 से लगाना, अगर लग जाए तो 1 बार में, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। बेटा 2 के बाद 3 से लगाना, बिल्कुल लग रहा है सर, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 1 बार में। फिर सर ने बताया था, गुरुजी ने बताया था कि बेटा ऐसे लिखना, लसा बराबर 2 गुने 2 गुने 3। और जो एकदम कमजोर स्टूडेंट है वो ये भी लिख देगा जी 1 गुने 1 गुने 1। आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, लेकिन जो एकदम कमजोर है वो ये भी लिख देगा। और उसके बाद कहेगा सर 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 दूनी 24 पचे 120, इसका एलसीएम हो गया। बताइए क्या ये आपके कॉम्पिटेटिव में कारगर साबित होगा? प्रश्न देखिए, एलसीएम एक ऐसा चीज है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, अब उसमें आपको किसी उसका एलसीएम चाहिए, यही करोगे ना। मैं कह रहा हूं कि ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ प्रियंका, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये एक ओल्ड मॉडल है। मैं आपको बिना पेन और पेपर उठाए, बिल्कुल अद्भुत बात कह रहा हूं मैं, बिना पेन और पेपर उठाए एलसीएम सिखाऊंगा। साथ ही साथ इस तरह के प्रश्न 2/3, 4/7, 9/13 का एलसीएम तथा एचसीएफ यानी लसा तथा मसा, ये आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। पहले तो बेसिक सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे, फिर इस तरह के प्रश्न। शायद आपने देखा भी नहीं होगा, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। अगर आपने सुना है तो और अच्छी बात है। आइए सीखते हैं, लेट्स स्टार्ट द एलसीएम। इसका एलसीएम 120 हो गया ना। अब आइए शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम एलसीएम सीखते हैं बाबू। कैसे होगा इस तरह के प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ जैसे कुछ प्रश्न हम रखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। वो तो ओल्ड मॉडल है, हमने उसको मिटा दिया, वो सीखने की जरूरत नहीं। अब नॉर्मल सीखिए। 2 4 6 8, ठीक है। फिलहाल छोटे छोटे प्रश्न रखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। अभी क्या चीज सीख रहे हैं बाबू? अभी हम एलसीएम सीख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाशा। 3 6 9, आपसे अगर बन रहा है तो बिल्कुल बनाइए। 5 10 15, 2 4 8 12, 3 6 12 18, फिर 5 10 20 30। इन सबों का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, लसा फाइंड आउट करना है बिना पेन और बिना पेपर उठाए। आइए सीखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का हम शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, सुपर मैजिक ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये सुपर मैजिक ट्रिक बहुत कारगर आएगा, कारगर साबित होगा आपके लिए, और बहुत मजा भी आने वाला है। देखिए, अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा इस क्लास को छोड़कर। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लग रहा है पहले आज मैं पढ़ा लेता हूं, मैं आपको कुछ सिखा देता हूं। काम अधिक बातें कम, संजय गांधी ने कहा है, इसलिए आज मैं काम के ऊपर डिपेंड करता हूं, क्योंकि ये बैच आपका शुरू हो चुका है, ये टॉपिक आपका शुरू हो चुका है। और इसमें बकवास करने से अच्छा है कि पहले आपको बहुत पढ़ा है,
मैं आपको मोटिवेट भी करते रहूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे मोटिवेट भी करूंगा। देखो सुपर ट्रिक, वो जो बिना पेन उठाए डायरेक्ट लासा कैसे निकलेगा। अगर एलसीएम की बात हो तो आप ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या पे। अब बताइए सबसे बड़ा कौन? कहेंगे सर 2 4 6 8 में तो बड़ा 8 है। जरूरी नहीं कि लास्ट में जो रहे वही बड़ा है, कहीं भी बड़ा वाला बीच में भी छिपा हुआ रह सकता है। फिलहाल हमने सीरियल वाइज दिखाया, अगर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है? सर सबसे बड़ा 8 है। क्या 8 में 2 से भाग लग रहा है? मैं ट्रिक बता रहा हूं, सीखने में जितना टाइम लगे एक बार सीख जाओगे ना पूरी जिंदगी याद रखोगे। 8 में 2 से लग रहा है, 2 चक 8 बिल्कुल लग रहा है। 8 में 4 से लग रहा है, जी सर 4 दूनी 8। 8 में 6 से लग रहा है ना, 8 में 6 से नहीं लग रहा है। तो आप 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, या 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, और ये तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक 6 से भाग ना लग जाए। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 24। 24 में क्योंकि ये फैक्टर हो गया, इसका गुणन हो गया, गुणज हो गया। 24 में 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। जिसमें सभी संख्याओं से भाग लग जाए वो इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कुछ सीखें या नहीं, हाँ या ना बताइएगा। जी हाँ, कुछ कुछ माइंड में जा रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी देखते चलो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सबसे बड़ी संख्या 9, क्या 9 में 3 से लगेगा? 3 3 9। क्या 9 में 6 से लगेगा? ना। 9 का टेबल पढ़िए, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। तब तक पढ़िएगा जब तक 6 से ना लग जाए उसमें। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, लग तो गया 18, क्योंकि 3 जब 3 से 9 में लग रहा है तो 3 का टेबल पढ़िएगा तो उसमें 3 से लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से 6 से और 9 से तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो उसका टेबल हो गया या उसका गुणनखंड हो गया। तो ये 18 जो है ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इतना बेहतरीन मैं आपको सिखाऊंगा, आज का क्लास इतना शानदार होने वाला है कि आप बहुत बहुत आपको बेहतर साबित होगा आज का क्लास। 5 10 15, 15 सबसे बड़ी संख्या। 15 में 5 से लग रहा है, 5 3 15। 15 में 10 से लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। 15 का टेबल पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 में लग रहा है 10 से, और 15 से तो बिल्कुल लगेगा क्योंकि वो 15 का टेबल है, 15 का गुणनखंड है। ठीक है, तो 5 में 5, ये 30 जो हो गया वो 30 में 5 से, 10 से, 15 से, यानी सीधे सीधे कहिए कि ऐसी संख्या का चयन करें जिसमें अन्य सभी संख्याओं से भाग लग जाए पूरा पूरा, वो बड़ी संख्या जो है वो आपका एलसीएम का रहेगा। बहुत बेहतरीन ढंग से सीखिए। 2 4 8 12, सबसे बड़ा 12, 12 में 2 से लग रहा है, 2 छक 12, 4 से लग रहा है, 4 3 12, 8 से नहीं लग रहा है तो 12 का टेबल पढ़िए, 12 कम 12, 12 दूनी 24। 24 में सिर्फ ध्यान फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए जिससे नहीं लगे। 24 में 2 से, क्योंकि भाई 12 से लग रहा है तो 2 से तो लगेगा ही, 2 से, 4 से, 8 से, 8 24, 12 दूनी 24, ये 24 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़िए। 3 6 12 18, सबसे बड़ी संख्या 18। 18 में 3 से लग रहा है, 3 छक 18, 6 3 18, ये डिस्टर्ब कर रहा है 12, तो आप क्या करिए 18 का टेबल पढ़िए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36 में लग रहा है 12 3 36, तो ये 36 जो है वो इस प्रश्न का लसा हो जाएगा। 5 10 20 30, सबसे बड़ी संख्या 30। 30 में 5 से लगेगा, 5 छक 30, 10 से लगेगा, 10 3 30, क्या 20 से लगेगा? नहीं, तो 30 का टेबल पढ़िए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 में 10 5 10 20 30 सबसे लगेगा, ये 60 आपका एलसीएम। सीखे या नहीं, बस हाँ या ना बताइएगा। सीखें या नहीं सीखें, बस हमें इतना बताइए ताकि हम और बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लाइव नहीं हुए हैं, उनको प्रोसेस नहीं पता है। एक बार अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर आके जुड़ जाइए, इस बैच में बहुत शानदार क्लास यहाँ पर हो रहा है, बहुत ट्रिक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर तरीके का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देंगे, हर तरीके का ट्रिक हम आपको यहाँ पर देंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को और हम लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा जो है इसमें प्रैक्टिस कराया जाए। जैसे मानकर चलो बाबू इस तरह के प्रश्न हमें चाहिए, इन सबों का एलसीएम लॉसा। सबसे ध्यान जो होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या पे होनी चाहिए। 24, 24 में 2 से लग रहा है, 12 दूनी 24, 4 छक 24, 6 छक 24, 8 3 24, ये डिस्टर्ब कर रहा है जी 12, तो 24 का टेबल पढ़िए, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 48 में 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, जिसमें सबसे भाग लग जाए वो आपका एलसीएम होगा। जिसमें सबसे भाग लग जाए
वो आपका एलसीएम होगा। ये बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया शुभांकर सरकार, बहुत बेहतर आपने लिखा है। और पता नहीं आपका हो सके सब उत्तर सही जाए, हम आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन पहला ही तो उत्तर आप गलत कर दिए जी। अच्छा एक सेकेंड, ये 48 की जरूरत क्या है? ये तो बच्चा इसने तो सही किया, हम ही ने गलत कर दिया भाई। जब 24 में सबसे भाग लग रहा है तो फिर 24 ही आपका आंसर होगा। 24 में 2 से 4 से 6 से 8 से 12, अरे सबसे तो लग ही रहा है। मैंने तो ध्यान ही नहीं, बहुत बढ़िया शुभांकर आपने हमें ध्यान दिलाया। ये 24 उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 से 4 से 6 से 8 से 12 से, सबसे तो जिसमें सबसे भाग लग जाए वो संख्या आपका लसा होगा, वो संख्या आपका एलसीएम होगा। 3 6 9 12 18। अब इस पर बात करें, सबसे बड़ी संख्या 18, 18 में 3 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 9 से लग रहा है, 12 से नहीं लग रहा है, तो 18 का टेबल पर 18 दूनी 36, 18 कम 18 36, 36 में 12 से लग रहा है, 3 6 9 12 18 सबसे लग रहा है 36 आपका एलसीएम। 5 10 15 20 25 30 45, बताइए एलसीएम क्या होगा जिसका? 3 नंबर का, 3 नंबर का एलसीएम 5, 45 में 5 से लग रहा है, 15 से लग रहा है, बस यही दो संख्या से लग रहा है। 45 का टेबल पढ़िए, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 90 में 5 से लगेगा, 10 से लगेगा, 15 चक 90। अच्छा 20 से नहीं लग रहा है, 30 से लग रहा है, तो फिर 90 या 135 में भी 20 से नहीं लगा। उसके बाद 180 लीजिए, 180 में देखिए 5 10 15 20 30 45 सबसे भाग लगेगा, यानी ये आपका जो है वो एलसीएम 180 आया है। किसी का 180 जी, किसी का 180 आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा उत्तर हो जाएगा 180। बहुत सारे स्टूडेंट ने 180 उत्तर किया। 2 4 8 12 16, 16 बड़ी संख्या है, 16 में 2 से 4 से 8 से, 12 से नहीं लगेगा। 16 का पारा पढ़िए, जब तक 12 से 16 दूनी 32, 16 48, 48 में लग रहा है। 48 में 2 4 8 12 16 सबसे लगेगा, 48 आपका एलसीएम हो गया। 10 20 30 40 60, 60 में 10 20 30 तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। 60 दूनी 120 कर दीजिए ना, 120 में 10 20 30 40 60, मतलब जिसमें सबसे भाग लग जाए वो आपका एलसीएम कहलाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। 5 10 15 20 30 60 90 कितना हो जाएगा जी? 180। हाँ 180, क्योंकि 90 का टेबल पढ़िए ना, 90 दूनी 180, क्योंकि 90 में 60 से नहीं लग रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा था। 90 में 20 से भी नहीं लग रहा था, बाकी सबसे लग रहा, लेकिन 180 में सबसे लगेगा। एक बार हमें बताएं कि आप सीखें या नहीं सीखें इस टॉपिक को। जीवन में कभी भी एलसीएम पूछेगा, लग रहा है आपको कि छूटेगा ये कभी आपसे? जी बहुत बेहतरीन आप सबों का आज का क्लास है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आज के बाद कभी जीवन में एलसीएम छूटेगा? और एलसीएम एक ऐसा चीज है जो मैथ के अंदर आपको कैलकुलेशन में काम देगा। भले डायरेक्ट एग्जाम में ये ना पूछे, लेकिन मैथ के अंदर जो कैलकुलेशन है उसमें आपको एलसीएम की बहुत महत्ता मानी गई है। मजा आ रहा है आप सभी को इस बैच में जुड़ने के बाद, इस क्लास में जुड़ने के बाद? आप अपने आप को बेहतर स्थिति में फील कर रहे हो? लग रहा है कि हाँ हमने एक बहुत बेहतर डिसीजन लिया यहाँ पर आकर, इस क्लास को करके, यहाँ पर जुड़कर हमने राहुल सर के साथ पढ़ के एक बेहतर डिसीजन लिया, एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पर हैं। एम आई राइट? यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एलसीएम क्लियर हो गया बाबू? अब हम आते हैं एचसीएफ की ओर। ठीक है, और पहले कुछ बात हम करते हैं माशा की। पहले हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, एचसीएफ माशा। कुछ चीजें जो मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई पहला तो माशा जो होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लिखिएगा अपने कॉपी में जरूर आप लोग, और जब भी आप हमारे साथ लाइव आते हैं पढ़ने के लिए, एक पेन और पेपर लेकर आइए, वरना आने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा कि माशा कभी भी 0 नहीं हो सकता। माशा का न्यूनतम मान 1 होगा। माशा यानी एचसीएफ की बात करें, कभी भी P/Q यानी अंश और हर के रूप में नहीं होता है। हालांकि ये चीज हम गलत कर देंगे, क्योंकि हम आपको भिन्न वाला भी माशा सिखाएंगे आज के क्लास में, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बात जो हमने कही है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। अभी फिलहाल याद रखिएगा, यहां तक क्लियर है। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि किन्हीं दो संख्या के बीच, किन्हीं दो संख्या के बीच
अगर अंतर एक हो, अंतर क्या हो बाबू, एक हो, तो मासा एक होगा। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर बोल दे 10, 15, 18, 30, 50, 60, 16, 80, 90, 120, 150, 200 का मासा ज्ञात करें। आप तो देखिएगा डर जाइएगा, कहिएगा सर इतना बड़ा कौन बनाएगा, हमको पगला गए क्या, हमसे तो बनेगा ही नहीं, आपसे बनेगा तो आप बना लो। देखिए हमने क्या कहा कि किन्हीं भी दो संख्या के बीच अगर अंतर एक हो, देखिए यहां पे मैंने क्या चेंज किया है, यहां पर क्या है 15 और यहां पर क्या है 16, तो दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है, कहीं भी वो कहीं भी 16 रह सकता है, जैसे यहाँ 150 था, यहाँ 151 रहता, कुछ भी, कोई भी दो संख्या के बीच अंतर अगर एक है तो उस पूरी संख्या का HCF एक होगा। आप आंख मूंद कर कहिएगा कि सर मौसा बराबर एक, उत्तर कर लीजिएगा। ऐसे में अगर इस तरह के प्रश्नों की जरूरत पड़े तब, मतलब किन्हीं भी दो संख्या, जी यहाँ पे 15 यहाँ 16, क्या ऐसे बनता है, ये पॉसिबल है। अच्छा मौसा कैसे बनाया जाता है, जैसे मानकर चलिए कि 10, 25 और 40 का मौसा, तो देखिए बचपन में कैसे सिखाया गया था गुरुजी के द्वारा स्कूल में, और आज जो डिजिटल वाले गुरुजी के साथ आप कैसे सीखेंगे, ठीक है, यानी मेरे थ्रू आप कैसे सीखेंगे मासा, आपने जो गुरुजी के साथ सीखा होगा वो ऐसे सिखाओ। बाबू पहले छोटका से जो बड़का है उसमें भाग लगाओ, 10 भागे 25, 2 बार में 10 दूनी 20, 5 उतरा, इसको यहाँ उतारो बेटा, 5 दूनी 10, कट गया, यहां पर लिखना है मौसा बराबर 5, लेकिन ये उत्तर नहीं हो गया। फिर 5 से लगाइए किस में, 40 में, क्योंकि लास्ट में है 8 बार में 40, कट गया। फिर बोला गया था कि अभी लिखना है बेटा अभिष्ट मौसा बराबर 5, उत्तर। यही सीखे थे ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बचपन में यही सीखा था ना आपने। वो बचपन की खेल कूद कहानियां वो याद आ रही होगी आपको कि ऐसे ही मासा सिखाया गया था, एक पेंसिल और एक पेपर लेकर सर ने सिखाया था, हाँ या ना बताइए। बचपन में ऐसे ही सीखा था ना आपने, हाँ या ना में उत्तर दें हमें। अब देखो जो डिजिटल वाले सर आपके हैं, ठीक है, जो 2022 में पढ़ा रहे हैं, वो अब आपको मासा कैसे सिखाते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट। ये पॉइंट कुछ याद रखना वरना दिक्कत होगा कि मासा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मासा 0 होगा, न्यूनतम मान 1 होगा, मासा कभी भी अंश और हर के रूप में नहीं होता है। इस चीज को, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा। अच्छा कुछ और पॉइंट है, स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। याद रखिएगा कोई भी अभाज्य संख्या हो, 5, 7, 17, 19, 23, 37, 53, 61, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आंख मूंद लीजिए, कहीं अगर ये सब तो अभाज्य संख्या है, उत्तर 1 मार दीजिएगा। हमारे ऊपर भरोसा है ना, गलत कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा, सम संख्याओं का मासा सम ही होगा। सम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो भी सम संख्या, या सीधे सीधे कहिए कि जिसके अंतिम अक्षर यानी इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्या। वैसे मैं तो एक ही लाइन में कहूंगा, जिसमें 2 से भाग लगा वो सम, जिसमें 2 से भाग नहीं लगा वो भी सम, ठीक है। तो सम संख्याओं का मासा हमेशा सम ही होगा, जैसे 12, 16, 18, 22, 24, 38, 42, 46, 55, सॉरी 55 नहीं, 52, 54, 62, 72, 80, 95, 93, ऐसे प्रश्न रहे तो उनका मासा वही होगा, सम ही होगा, चाहे जितना आ जाए आंसर, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि विषम संख्याओं का मासा या तो 1 होगा या विषम ही होगा। ज्यादातर एक ही आंसर आएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है रेयर केस में आपको विषम आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा। कर लीजिएगा जी शुभांकर सरकार। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मौसा के, एलसीएम एंड एचसीएफ के। अभी तो शुरुआत भी नहीं की है, आपने तो सोच लिया होगा सर ने खत्म कर दिया ना, अभी कहाँ, अब आइए शॉर्ट
ट्रिक, शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ दिखा सकते हैं, मतलब उनको कह सकते हैं कि भाई जाओ वहां पे अभी फ्री चल रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम पूरा फ्री रहेगा। आपके कोई भी फ्रेंड जैसे जिनको ज्वाइन करना रहे तो उनको एक होता है ना भाई कि कैसा पढ़ाते हैं सर, देखना है, तो वो फ्री में उनको भी दिख जाएगा। ये आपको भी पता होना चाहिए, आप उनको बताइए। 2 4। अच्छा, अब क्या सीखेंगे? अब लासा नहीं सीखेंगे, अब मासा सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग HCF। 2 4 6 8 का मासा, 3 6 9 12 का मासा, 4 8 10 16 का मासा, 8 12 16 20 का मासा। चलिए, ये 4 प्रश्न को पहले हम डील करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है जी। बिल्कुल, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोल दीजिएगा कि अभी एडमिशन है, पता नहीं कब सीट फुल हो जाए। आपको तो दिख ही रहा है, कमेंट सेक्शन में ही दिख रहा होगा कितने बच्चे हमारे साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो भी पूरा नहीं है अभी तो मुझे लग रहा है आधा स्टूडेंट गायब है, उनको तो सही से पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्लासेस हम करें। वो भी जल्द आ जाएंगे आजकल में, ठीक है। 2 4 6 8 का मौसा। अब देखिए, यहां लासा नहीं, अब हम मासा सीखेंगे, HCF सीखेंगे। अच्छा, लासा में हमने किस संख्या पर ध्यान दिया था? कहेंगे सर लासा में आपने ध्यान दिया था बड़ी संख्या पर। लासा में कहा ध्यान था? जो सबसे लास्ट में नहीं, सीधे सीधे कहिए, जो सबसे बड़ी संख्या थी। मासा में हम कहा ध्यान देंगे बाबू? मासा में हम ध्यान देंगे सबसे छोटी संख्या पर। सबसे छोटी संख्या 2। अब देखिएगा, लासा में हम देखते थे कि इसमें सबसे भाग लग रहा है, यानी अब देखेंगे मासा में कि इससे, वहां था इसमें, यहां है इससे। इससे यानी कौन? सबसे छोटी संख्या 2। इससे सब में भाग लग रहा है, यानी 2 से 4 में लग रहा है, 2 से 6 में लग सकता है, 2 से 8 में लग सकता है। जब छोटी संख्या से अन्य सभी छोटी संख्या से अन्य सभी संख्याओं में, अन्य बड़ी संख्याओं में भाग लग जाए तो वो छोटी संख्या आपका मासा कहलाएगा। क्लियर है? वह छोटी संख्या जो है वो आपका मासा कहलाएगा। यहां तक सीखे हैं नहीं? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे लगा कुछ इश्यू है, ठीक है। वह छोटी संख्या क्या कहलाएगा? आपका मासा। यहाँ पे छोटी संख्या क्या है सर? 3 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 12। 3 से सब में भाग लग रहा है। अगर सब में भाग लग रहा है तो वह छोटी संख्या आपका मासा हो जाएगा। अब देखो बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हुए लाइव सेशन में, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। बिल्कुल जुड़े रहिएगा, वीकली 5 डेज आपकी क्लासेस होगी। बिल्कुल आप अच्छे ढंग से पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे छोटी संख्या है 4। 4 से 8 में तो लग रहा है, लेकिन 16 में भी लग रहा है, लेकिन ये आपका बन गया डिस्टर्बिंग एलिमेंट। इसने धारा का विरोध कर दिया प्रतिरोध के रूप में। अब क्या करेंगे? अच्छा, लासा में हम क्या करते थे सर? लासा में दुगना करते थे संख्याओं को, टेबल पढ़ते थे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4। यहां पर क्या करेंगे? लासा में ऐसे चलते थे, मासा में ऐसे चलेंगे, ठीक है। एक दूसरे के अगेंस्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम में हम इसका टेबल पढ़ते थे, बड़ी वाली संख्या, अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया। यहां पर जो सबसे छोटी संख्या है उसका हाफ करेंगे, मतलब टेबल पीछे बार करेंगे। 4 का आधा 2। क्या जब हमने 4 का आधा 2 किया तो क्या ये 2 10 को डिवाइड कर रहा है? क्योंकि 4 8 और 16 को कर रहा है, तो 2 भी 8 और 16 को करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या 2 10 को डिवाइड कर रहा है? जी सर। 2 से 4 में, 8 में, 10 में और 16 में, सब में भाग लग जाएगा। वो 2 जो है वो इस प्रश्न का एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है मजा? चलो रेडी। 8 12 16 20। 8 से सिर्फ 16 में लग रहा है, 12 में भी नहीं लग रहा है और 20 में भी नहीं लग रहा है। 8 का आप आधा करें, मतलब पीछे चलना है। 8 का होता है आधा 4। 4 से 8 में, 12 में, 16 में, 20 में, सब में लग रहा है। ये 4 आपका जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक सीखें? यस या नो में जवाब दीजिए, जल्दी, बिल्कुल लेट मत करिएगा। काम अधिक बातें कम, कम समय में बहुत प्रश्नों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डील करना चाहते हैं।
अभी HCF ही सीखेंगे। HCF कुछ प्रश्न मैं आपको बेहतरीन वाले देता हूं। पहला सवाल 5, 10, 12, 17, 25, 30, 35, 13, 18, 40, 60, 80, 100, 120। इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? देखिए, देख कर डर लग रहा है। खेमराज, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कभी, पक्का 100%, उतना तो कॉन्फिडेंस है हमारे पास। देखो बाबू, अब देखकर ही डर लग रहा है सर, कैसे बनेगा ये? ठीक है, ऐसा तो देखकर ही डर लग रहा है, नहीं आएगा वैसा प्रश्न, टेंशन मत लो, मुझे पता है। देखकर ही डर लग रहा है सर, कैसे बनेगा? यहां पर ये देखिएगा, हाँ वैसे में एक उत्तर मार दीजिएगा अगर ऐसी स्थिति हो तो। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है 12, और यहां पर एक संख्या है 13। मैंने आपको बोला था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर 1 होगा। ठीक है, अगर प्रश्न बोले कि सम संख्याओं का लसा, कहेंगे सर सम ही होगा। विषम संख्याओं का लसा या तो 1 होगा, इन रियर केस विषम होगा। ठीक है, सम का ना तो विषम हो सकता है, विषम का ना तो सम हो सकता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, हाँ 1 हो जाएगा लास्ट में अगर नहीं पूछा तो। अब देखिएगा 5, 7, 9, 11, 17, 23, 31, 47, 53 का माशा, लासा नहीं, माफी चाहेंगे, माशा। अगर मैंने बाय मिस्टेक लासा यूज कर लिया होगा ये वर्ड तो ध्यान रखिएगा। बताएंगे कोई स्टूडेंट इसका माशा क्या होगा? फाइंड द HCF। देखो जी, ये जितने भी संख्याएं हैं, ये जितने भी संख्याएं हैं वो सारे जितनी भी संख्याएं इस प्रश्न में दी गई है वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं का माशा 1 होता है। ठीक है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया अभाज्य संख्याओं का माशा क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, ऑड और इवन हो गया भाई, शुभांकर सरकार, ऑड इवन आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये है कि अभाज्य संख्याओं का माशा जो होगा वो 1 होगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई हो, ध्यान से देखना, मैं बताने से ज्यादा आपको समझा भी सकता हूं खड़े खड़े। बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई है, 15, 16, 18, 20, 24, उसमें एक अभाज्य संख्या डाल दे, उत्तर क्या होगा? माशा 1 होगा। बहुत सारी सम संख्याएं दी हुई है, उसमें एक वो अभाज्य संख्या घुसा दे, कोई भी अभाज्य संख्या, 17, 23, 47, जो भी हो, एक अभाज्य संख्या घुसा दे, माशा क्या होगा? 1 होगा। ध्यान रखिए, बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई हो, बहुत सारी विषम संख्याएं दी हुई हो, एक अभाज्य संख्या मिला दे, माशा क्या होगा? एक और बात, अगर तुक्का मारने की बात आए, आपको बहुत सारी संख्याएं दी हुई हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर माशा क्या होगा, लास्ट स्थिति में अगर तुक्का मारना हो हमारे नाम पर तो 1 को रंगिएगा, मतलब एक आंसर जहां पे जिस ऑप्शन में रहे, और एक बार लिखिएगा जय राहुल सर जी, ऐसे बोल के मार के चल जाइए, 95% आंसर सही जाएगा। इन रियर केस आपका गलत हो सकता है, नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप 1 को उत्तर मार के आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम फ्रैक्शन वाला एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, बहुत शानदार होने वाला है। कहिएगा सर ऐसा भी होता है जी, देखिए अब आइए, भिन्न वाला एलसीएम वो आप सीख चुके हैं, जितना मुझे सिखाना था वो आप सीख चुके हैं। कहिएगा सर ऐसा भी कुछ एलसीएम होता है क्या? जी बहुत बढ़िया, जल्दी लाइव आइए, सब लोग जुड़िए हमारे साथ। फ्रैक्शन वाला एलसीएम जो बहुत शानदार तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, जैसे एज अ शॉर्ट मैजिक ट्रिक, जो हमारा सबसे कॉन्सेप्चुअल ट्रिक होने वाला है वो हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। तैयार हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स आज लाइव हैं, कल से ज्यादा आज लाइव है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए भिन्न वाला एलसीएम, फ्रैक्शन वाला जो एलसीएम होता है वो सीखिए। जैसे प्रश्न कुछ इस तरह से रहे, 2/3, 3/4 और 4/5 का
लाशा ज्ञात करें। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मजा आ रहा है देख के ये क्वेश्चन? आज लग रहा है कुछ बेहतर सीख रहे हैं आप आज हमारे साथ। 2/3, 3/4, 4/5 का लसा कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्नों को? अगर कॉपी में नोट करिएगा एक बार हमारे साथ सब लोग। मुझे लगता है कि बोर्ड पर लिखाने से अच्छा होगा कि मैं आपको रिटर्न लिखवा दूं। कॉपी निकालिए सब लोग जल्दी, मैं 10 सेकेंड का वेट कर रहा हूं, कॉपी निकाल के आइए जल्दी। कॉपी में नहीं लिखोगे भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे, राहुल सर नहीं रहेंगे इसके जिम्मेदार। जल्दी भिन्न वाला लसा जल्दी लेकर आइए, पेन पेपर लिखिए, 2 लाइन वहां पे जल्दी लिखना शुरू करिए। अगर छूटता है तो गलती आपकी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। लिखिए, यदि संख्याएं एक भिन्न के रूप में हो, है ना, भिन्न का मतलब जिसमें अंश और हर दोनों हो, ठीक है, ऊपर नीचे दिख रहा है ना आपको। यदि संख्याएं भिन्न के रूप में हो और उनका लासा ज्ञात करना हो, यदि संख्याएं भिन्न के रूप में हो और उनका लासा ज्ञात करना हो, तो वैसी स्थिति में लासा बराबर ट्रिक होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। कॉपी में नोट करिएगा, यदि संख्याएं p/q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो और लासा ज्ञात करना हो, तो लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। तो आप बताइएगा कि 2 मतलब इसमें क्या किसका किसका लासा चाहिए जी? 2, 3 और 4 का एलसीएम बटे 3, 4, 5 का HCF। तो बताइए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है? अभी बताएं बिना पेन उठाए। अच्छा, तीनों अभाज्य संख्या मिल जाए तो और आसान है। 2, 3, 4 का एलसीएम हमको लगता है 12 हो जाएगा। और HCF यानी मासा में बताए थे कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अंतर 1 हो, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, मासा 1 होगा। 12/1 यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। बहुत सारे बच्चों ने हमसे पहले ही, ठीक है, हमसे पहले ही उत्तर कर रखा है, बहुत बढ़िया। वीडियो की क्वालिटी फुल HD मिल रहा है आपको। मुझे पता है कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके थ्रू संकल्प बैच में आएंगे, ये मुझे 100% भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं जब आपके लिए बेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, वीकली 5 डेज आपका बैच चलेगा। अगर 2 दिन की छुट्टी हो तो एकदम तौल फॉल मत हो जाइएगा, भाई कहाँ चले गए सर, क्यों नहीं पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आराम से पढ़ाए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट दें। सिर्फ क्लासेस लेने से कुछ नहीं होगा, उसमें एक बेहतर हम दें। चलिए अब बनाइए जरा 2/3, 4/5, 5/7, 3/4 का एलसीएम। बताइए जरा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? एक और 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का एलसीएम। बताइए जल्दी जल्दी उत्तर करिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी प्रियंका रावत बोलिए। देखिए ये एलसीएम निकलेगा, HCF नहीं निकलेगा जी। ये गलत उत्तर दे रहे हैं प्रियंका, आप ध्यान से देखिएगा इस बात को। यहाँ एलसीएम निकलेगा, HCF नहीं निकलेगा। अगर इसका एलसीएम चाहिए ना तो एलसीएम बराबर अंश का लासा, यानी 2, 4, 5, 3। कितना एलसीएम होगा जी? मेरे हिसाब से कितना होगा? 2, 4, 5, 3 का 20 तो होगा नहीं, 40 नहीं होगा, 60। हाँ 60 हो गया एलसीएम। और 3, 5, 7, 11 एक देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 2 संख्याओं के बीच अंतर 1 हो तो मासा 1 होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 60 एलसीएम होगा जी। इसकी बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी?
20 में तो ये भी काम नहीं मानेगा, इसको भी चाहिए 60 ही होगा। दोनों का तो सेम ही उत्तर है, ठीक है, दोनों का सेम ही उत्तर है। 60/1 यानी 60 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 60/1 यानी 60 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम सीख चुके हैं, अब आइए एचसीएफ की बात करें। एलसीएम आप सीख चुके हैं, हमें पता है कि आप सीख चुके हैं। एचसीएफ की बात करें, मौसा की बात करें। देखिए अगर प्रश्न ऐसे रहे 2/3, 3/4, 5/6 का मासा क्या होगा। एक और सवाल 1/2, 2/3, 3/4 का मासा। अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाएं तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हम आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, करते हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत हुआ आप शुरू से देखिए, जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, ये आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप इसको शुरू से दोबारा देखिए। जो स्टूडेंट बीच में जुड़ा है उसको समझ में नहीं आएगा, बात क्लियर करता हूं मैं। आपको पता है आपका टाइम, फिर भी आप टाइम पे नहीं है, तो फिर आप बीच से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब अगर बात करें एचसीएफ की, तो याद रखिएगा, कॉपी निकालिए और लिखिएगा कि अगर यदि संख्याएं, लिखिए कॉपी में जल्दी, यदि संख्याएं भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे और हमें उसका मासा पूछे, एचसीएफ पूछे, यदि संख्याएं भिन्न के रूप में एज ए फ्रैक्शन दिया हुआ रहे और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोले, मासा ज्ञात करने के लिए बोले, तो अंश का मासा यानी ऊपर वाले का मासा और हर यानी नीचे वाले का लसा होगा। लिखिएगा कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोले, ठीक है, तो एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ यानी मासा बटे हर का एलसीएम यानी लसा। तो अब बताइएगा कि मासा चाहिए तो 2, 3, 5 का मासा कितना होगा। सर दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1 होता है, बटे 3, 4, 6 का लसा मेरे हिसाब से 12, बहुत आसान है। यानी इस प्रश्न का एचसीएफ जो होगा वो 1/12 उत्तर हो गया इस प्रश्न का मासा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे टाइम दीजिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे मौसा की बात करें या एचसीएफ की बात करें तो ऊपर वाले का माशा यानी 1, 2, 3 का माशा बटे 2, 3, 4 का लाशा। तो 1, 2, 3 का मासा चाहिए, तो 1, 2, 3 दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है तो मासा 1 होगा, बटे 2, 3, 4 का लाशा, तो 2, 3, 4 का लाशा 3 दूनी 6 चक 4 मतलब 12 से हो जाएगा 1/12, यानी इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया 1/12। अब एक बार जरा कमेंट करिए कि आप सीख चुके हैं आप लोग। छह कैसे होगा जी प्रियंका रावत, 6 में 4 से नहीं लग रहा है ना बाबू भाग। ध्यान से समझिए कि कॉन्सेप्ट को समझिए, इंटरेस्ट जागना चाहिए आपको इस प्रश्न में जो मैं बता रहा हूं, और रेगुलर लाइव रहिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतर लगेगा। एक बार हमें बताइए कि आप लोग सीखे या नहीं भाई, हाँ या ना में उत्तर दिए। देखो प्रियंका ये गलत आप लिख रहे हो कि एचसीएफ 1 एलसीएम 12, गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। आप 1/12 उत्तर लिखिए, जो आप टाइप कर रहे हैं ना वो सही सिस्टम, सही मेथड नहीं है टाइप करने का, वो गलत हो जाएगा फिर आपका आगे चल के। मैं बात जो भी कहता हूं फतेह की कहता हूं और काम का कहता हूं, गलत हो जाएगा वो आपको। अंजलि एक बार फिर से क्लास रिपीट कर लेना, आ जाएगा समझ में, बीच में आए होगे आप। चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, बहुत बेहतर क्लास रहा, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो इससे भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि